आज की हमारी रेसिपी है चिकन लहावी कबाब। आपने अक्सर मटन लहावी कबाब तो खाया ही होगा, लेकिन चिकन लहावी कबाब का वेरिएंट भी काफ़ी टेस्टी बनता है। आप यही सेम वीडियो मेरे फेसबुक पे कश्मीरी में भी सुन सकते हैं अगर आप कश्मीरी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस का इस तरीके से मिन्स तैयार किया है। मैंने 2 चिकन के ब्रेस्ट पीस यूज़ किए हैं और उनको मैंने चॉपिंग बोर्ड पर अच्छे से फाइन मिन्स बनाया है। आप चाहे तो घर पर जो होता है आपको अवेलेबल बोर्ड उस पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची के दाने लिए हैं और छोटी इलायची के भी दाने, और इनको मैं अच्छे से पाउडर फॉर्म में बनाऊंगी। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे हमारे मिन्स में। तो यहाँ पे जो चिकन मिन्स है अब मैं वो किसी बड़े बर्तन में ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घर पे आपके पास ट्रे, बड़ा प्लेट जो भी हो उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। यहाँ पे जो हमने पाउडर फॉर्म में बड़ी इलायची और छोटी इलायची के दाने रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो इसके साथ में हम डालेंगे जो बेसिक मसाले हम घर में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी आधी चम्मच तक, ये टीस्पून है, हाफ़ टी स्पून। साथ में डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच तक, बड़ी चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं या 1 चम्मच भी सफिशेंट है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 अंडे इसलिए ऐड करने हैं कि इनमें अच्छे से बाइंडिंग पावर होना चाहिए। तो इनको इसलिए अच्छे से 3 अंडे हम ऐड कर रहे हैं ताकि ये टूटे ना और कबाब अपनी शेप रिटेन करके रखें। तो 3 अंडे ऐड करने के बाद आपको जो ये मिन्स है आपको इसको अच्छे से प्रॉपरली नीड करना है। जिस तरीके से आप आटे को नीड करते हैं, आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से आपको इसको नीड करना है। अपने हथेली की मदद से, पाम की मदद से आपको इसको नीड करना है। हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो ये मिन्स है ये सही तरीके से तैयार होके रहे। तो यहाँ पे देखिए ये मिन्स जो है मैं तैयार कर रही हूँ। आपकी जो मैंने पहले भी बोला है जो पाम है उसकी मदद से आपको इनको अच्छे से तैयार कर देना है। उसके बाद हम ये जो है मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में आप डाल दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन मिन्स बन जाए। अदरवाइज़ जो आपके लहावी कबाब है उनका टेक्सचर जो है वो कोफ्ते की शेप के आएंगे। इस तरीके से जो फ़ाइन मिन्स बनेगा उसको वो अच्छे से प्रॉपर उनको शेप भी आएगी और अंदर से टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इनको और बहुत फ़ाइन बना दिया है फूड प्रोसेसर में। अब हम ये बोल में निकाल के रखेंगे और हम ये आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे फ्रिज में, जब तक कि हम बाकी करी वगैरह तैयार करेंगे तब तक कि आप फ्रिज में ही रखिएगा, ये और सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है कुकिंग के लिए। तो मस्टर्ड ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ किसी पैन में जिसमें आपको इसको कुक करना है। हमें इसको प्रेशर कुकर की विसल नहीं रखनी है, इसलिए पैन में कीजिएगा। फिर टमाटो की प्यूरी मैं ऐड कर रही हूँ। आप घर पे भी बना सकते हैं टमाटर प्यूरी, या आप होम मेड के टमाटर से भी बना सकते हैं या बाज़ार से भी ला सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच अब साथ में ही, ताकि टमाटर का तेल जल्दी पानी बाहर आ जाए और तेल पे ये लोग जल्दी फ्राई हो जाए। अब हम यहाँ पे तब तक रखेंगे दही को फेंट के, विस्क करके, क्योंकि इसमें हमेशा विस्क की हुई दही ऐड करते हैं, फेंटी हुई, वरना एंड पे आपको लम्प्स बन जाएंगे सालन में। तो यहाँ पे देखिए सारा तेल ऊपर आ चुका है, टमाटर फ्राइड है। तो हम इसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच तक। तो ये फ्राई करने के साथ मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर पहले, क्योंकि लाल मिर्च को भी तेल पे फ्राई करने से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर आता है। यहाँ पे लाल मिर्च 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, और लाल मिर्च को पहले हम सेपरेटली अलग फ्राई करेंगे, उसके बाद हम बाकी और मसाले मज़ीद ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च को टमाटर के साथ आप फ्राई करेंगे अच्छे से। जब आपको लगेगा कि प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं, सारा तेल जो है वो साइड्स पे आ चुका है, तब जाके आप इसमें हल्का पानी ऐड करके बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी आधी चम्मच तक। फिर डालेंगे हम सौंफ का पाउडर 1 चम्मच तक। साथ में हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर या शौंठ, वो ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच तक, क्योंकि ये सब मसाले जो घर पे आपको अवेलेबल है वही ऐड कर देने हैं। इन मसालों को हल्का फ्राई करने के साथ में ही हम इसमें बाकी खड़े मसाले ऐड कर देंगे। कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग अगर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले डिशेस कभी स्पेशल ओकेजन्स पे ही बनते हैं। तो वंस इन अ वाइल इट्स गुड टू ऐड काफ़ी मसाले। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ जो मैंने फेंट के रखी थी, तकरीबन ये 200 ग्राम तक की है। तो इसको अच्छे से ऐड करने के बाद अब हमें इसको फिर से फ्राई करना है, क्योंकि जब हम दही ऐड करेंगे तो दही का वापस एब्जॉर्ब होना चाहिए पानी वगैरह, और तेल फिर से साइड्स पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है अभी, और दही अभी फ्राई नहीं हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं दही सारी फ्राई हो चुकी है, पानी वापस रिड्यूस हो चुका है और तेल साइड्स पे आ गया है। इस स्टेज पे हम पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड करना है।
यहाँ पे मैं घी थोड़ा सा डाल रही हूँ, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ ये ऑप्शनल है बट टेस्ट बहुत एनहांस होगा। अब मैंने ट्रे ली है एक, इसको मैंने तेल से ग्रीस किया है और इस पे मैं कबाब जो है वो बना के रखूँगी। ग्रीस तेल से ज़रूरी करना है वरना ये स्टिक करेंगे। तो आपको पानी रखना है, ठंडा पानी साथ में ही, और आपको एक बॉल ऐसे पिंच आउट करनी है और इसको आपको इस तरीके से इलोंगेटेड शेप बनानी है, जैसे कि हम रिश्ता और गुश्ताबा में बनाते हैं बॉल, वो राउंड बॉल नहीं बनानी है। आपको लंबाई में इसको इस तरीके से शेप बनानी है, क्योंकि जो ये लहाबी कबाब है इनको बोट शेप होती है। तो बोट शेप हम बाद में बनाएंगे, इसकी पहले हम इनको इस तरीके से लंबा करके खड़ा करेंगे इस पे ट्रे पे। तो आप देख सकते हैं ये लंबाई में तैयार हो चुके हैं आपके, जैसे आपका हाथ लंबा है उसी तरीके से लंबाई में आप सारे लहाबी कबाब जो है इस ट्रे पे पहले बना के रखेंगे और फिर हम इनको एक साथ डालेंगे उबलते हुई करी में। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको इसको बॉल को ऊपर की तरफ ये धक्का देते जाना है, पुश करते जाना है और इसकी शेप जो है वो इस तरीके से बहुत आसानी से इलोंगेट हो जाएगी। सारे लहाबी कबाब हमने इस तरीके से बना के रख दिए हैं। तो जो हमारी करी है इसकी वो उबल रही है और उबलती हुई करी में ही आप इनको ऐड करेंगे, वरना ये शेप अपनी रिगेन नहीं करेंगे, ये शेप इनकी डिसमेंटल हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपको पता होगा ये बोट शेप होती है, उसके लिए सेंटर में इसको इस तरीके से थोड़ा हॉलो बनाना होता है और जो इसके एंड से उनको लंबाई की तरफ खींचना है ताकि एंड जो है लंबे हो जाए और बीच में ये थोड़ा हॉलो जैसा रहे। तो सेम बोट की शेप की होते हैं ये, और हम इनको अब ऐड करते जाएंगे इस उबलती हुई करी में। और इसको उबालने के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ऊपर थोड़ा सा सूखा पुदीना, ड्राइड मिंट, उससे बहुत अच्छा इसका मज़ा हो जाएगा। आप भी ऐड कीजिएगा 1 चम्मच तक। तो अब हम इसको लिड से कवर करेंगे और इनको करी को रिड्यूस होने देंगे और कबाब को नरम होने देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमारे चिकन लहाबी कबाब है वो तैयार है। काफ़ी ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं ये शक्ल में और टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप भी ज़रूरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। और यही सेम रेसिपी जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ मेरे फेसबुक पे कश्मीरी ज़बान में भी अपलोडेड है। अगर आप चाहते हैं कश्मीरी में ही सुनना तो आप मेरे फेसबुक पे सारी रेसिपीज़ कश्मीरी में देख सकते हैं। सो एन्जॉय।